ईश्वर के विस्तार रूप एवं अवतार में क्या अंतर है? हिंदू दर्शन में ईश्वर की अवधारणा अत्यंत व्यापक, सूक्ष्म और गूढ़ है। यहाँ ईश्वर को केवल एक सीमित सत्ता के रूप में नहीं, बल्कि अनंत, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान तत्व के रूप में देखा गया है। इसी कारण हिंदू धर्म में ईश्वर की अभिव्यक्ति अनेक रूपों में मिलती है। इन्हीं अभिव्यक्तियों के अंतर्गत रूप अथवा विस्तार और अवतार की संकल्पनाएं आती हैं। सामान्य जनमानस में प्रायः इन दोनों को एक ही अर्थ में ग्रहण कर लिया जाता है, जबकि शास्त्रीय और दार्शनिक दृष्टि से इनमें स्पष्ट अंतर है। इस अंतर को समझना न केवल धार्मिक दृष्टि से आवश्यक है, बल्कि इससे ईश्वर तत्व की गहराई को भी भली भांति समझा जा सकता है। ईश्वर का विस्तार या रूप वह अवस्था है जिसमें ईश्वर अपनी पूर्ण शक्तियों और सामर्थ्य के साथ किसी अन्य स्वरूप में प्रकट होते हैं। इसे ईश्वर का पर्याय या समान सत्ता कहा जा सकता है। विस्तार का अर्थ यह नहीं कि ईश्वर स्वयं से अलग हो जाते हैं, बल्कि यह कि वे अपनी उसी दिव्य सत्ता को दूसरे नाम, रूप और कार्य क्षेत्र के साथ प्रकट करते हैं। इस प्रकार ईश्वर का रूप मूल ईश्वर से किसी भी प्रकार कम नहीं होता। शक्ति, चेतना, ज्ञान और ऐश्वर्य की दृष्टि से वह मूल ईश्वर के समकक्ष होता है। हिंदू शास्त्रों में यह माना गया है कि ईश्वर के रूप अनश्वर होते हैं, अर्थात उनका कभी नाश नहीं होता। वे जन्म और मृत्यु के बंधन से परे होते हैं। जैसे भगवान शिव का सर्वोच्च स्वरूप सदाशिव है और भगवान शंकर उन्हीं का एक रूप है। इसी प्रकार महाविष्णु का एक प्रमुख रूप नारायण या विष्णु है। इन रूपों में ईश्वर की पूर्ण सत्ता विद्यमान रहती है। वे किसी काल विशेष या उद्देश्य विशेष तक सीमित नहीं होते, बल्कि सृष्टि के संचालन में स्थायी भूमिका निभाते हैं। ईश्वर के रूपों को समझने का सबसे सुंदर और सशक्त उदाहरण माता आदिशक्ति है। आदिशक्ति को ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा माना गया है, जिनसे समस्त सृष्टि का सृजन, पालन और संहार होता है। माता आदिशक्ति स्वयं किसी अवतार के रूप में नहीं आती, बल्कि उनके विभिन्न रूप प्रकट होते हैं। माता सती या माता पार्वती उनका प्रमुख रूप है। माता पार्वती के 9 स्वरूप नवदुर्गा कहलाते हैं, जो शक्ति के विभिन्न आयामों को दर्शाते हैं। इसी प्रकार माता सती के 10 महाविद्या रूप हैं, जो ज्ञान, तंत्र और आध्यात्मिक चेतना के विविध स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अष्टमातृकाएं, माँ दुर्गा, महाकाली और शक्तिपीठों में प्रतिष्ठित शक्तियाँ और ये आदिशक्ति के ही विस्तार रूप हैं। माता लक्ष्मी भी इसी प्रकार विस्तार की अवधारणा का उत्कृष्ट उदाहरण है। उनका सर्वोच्च स्वरूप महालक्ष्मी है, जिनसे धन, वैभव, ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रवाह होता है। अष्टलक्ष्मी उनके 8 प्रमुख रूप हैं, जो जीवन के विभिन्न प्रकार के वैभवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। माता सरस्वती का सर्वोच्च रूप महासरस्वती है, जिनसे विद्या, वाणी और विवेक की उत्पत्ति मानी जाती है। उनके भी अनेक रूप हैं, जो ज्ञान के विभिन्न पक्षों को प्रकट करते हैं। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि विस्तार या रूप वह अवस्था है जहाँ ईश्वर की सत्ता स्थायी, पूर्ण और अनश्वर रूप में विद्यमान रहती है। इसके विपरीत अवतार की अवधारणा भिन्न है। अवतार शब्द का शाब्दिक अर्थ है अवतरित होना या नीचे उतरना। यहाँ नीचे का अर्थ है मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी। अवतार वह स्थिति है जिसमें ईश्वर किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सीमित समय के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। अवतार का स्वरूप ईश्वर का ही होता है, किंतु वह पूर्ण शक्ति के साथ नहीं, बल्कि सीमित कलाओं या अंशों के साथ प्रकट होता है।
अवतार की विशेषता यह है कि वह जन्म और मृत्यु के नियमों के अधीन होता है। यद्यपि वह सामान्य मानव की तरह नहीं होता, फिर भी उसकी लीला जन्म, जीवन और अंत के रूप में प्रकट होती है। भगवान विष्णु के दशावतार इस अवधारणा के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। मत्स्य से लेकर कल्कि तक प्रत्येक अवतार एक विशेष परिस्थिति और उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। श्री राम का अवतार मर्यादा और आदर्श राज्य की स्थापना के लिए हुआ, जबकि श्री कृष्ण का अवतार धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए हुआ। अवतार अपनी सीमित शक्तियों के साथ आते हैं। शास्त्रों में कलाओं की अवधारणा इसी संदर्भ में आती है। भगवान श्री राम 12 कलाओं के साथ अवतरित हुए, जबकि भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के साथ। भविष्य में होने वाले भगवान कल्कि के अवतार को 4 कलाओं वाला माना गया है। ये सीमित शक्ति इस बात का संकेत है कि अवतार का उद्देश्य केवल किसी विशेष कार्य को पूर्ण करना होता है, न कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन। अवतार का एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उनका जीवन काल सीमित होता है। पृथ्वी को मृत्युलोक इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है। ईश्वर के अवतार भी इस नियम से पूर्णतः मुक्त नहीं होते। वे अपनी लीला पूर्ण करने के बाद पृथ्वी का त्याग कर अपने मूल स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। कुछ अवतार चिरंजीवी कहलाते हैं, जैसे भगवान परशुराम और पवन पुत्र हनुमान, किंतु उनका चिरंजीव होना भी सापेक्ष है। कल्प के अंत में वे भी अपनी लीला समाप्त कर देंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतार की इस अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि यद्यपि वे अजन्मा और अविनाशी हैं, फिर भी अपनी योग माया के द्वारा प्रकृति को अधीन करके प्रकट होते हैं। ये कथन ये दर्शाता है कि अवतार ईश्वर की इच्छा और उद्देश्य का परिणाम होता है, न कि कर्म बंधन का। यदि रूप और अवतार के अंतर को संक्षेप में समझा जाए, तो कहा जा सकता है कि रूप ईश्वर की स्थायी, पूर्ण और अनश्वर अभिव्यक्ति है, जबकि अवतार ईश्वर की स्थायी, उद्देश्य प्रधान और सीमित अभिव्यक्ति है। रूप सृष्टि के साथ साथ विद्यमान रहते हैं, जबकि अवतार सृष्टि में विशेष कालखंड पर प्रकट होते हैं। हालांकि दार्शनिक दृष्टि से इन दोनों में अंतर है, परंतु भक्त के लिए रूप और अवतार दोनों समान रूप से पूजनीय हैं। भक्ति में भेद नहीं होता, चाहे ईश्वर को रूप में पूजे या अवतार में, भाव और श्रद्धा ही प्रधान है। संभवतः इसी कारण अवतार जनमानस में अधिक लोकप्रिय होते हैं, क्योंकि वे मानव रूप में आकर मानव के सुख दुख, संघर्ष और जीवन को प्रत्यक्ष रूप से स्पर्श करते हैं। अंततः ही कहा जा सकता है कि ईश्वर की लीला असीम है। रूप और अवतार दोनों उसी लीला के अलग अलग आयाम हैं। इन्हें समझना हमें न केवल धार्मिक ज्ञान देता है, बल्कि ईश्वर के उस विराट स्वरूप की झलक भी देता है जो एक ही होते हुए अनेक रूपों में प्रकट होता है। भक्त के लिए ये भेद जानना बौद्धिक दृष्टि से उपयोगी है, किंतु भक्ति की दृष्टि से ईश्वर का हर स्वरूप समान रूप से वंदनीय, पूजनीय और कल्याणकारी है।